गाइस, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास हम पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सीखे थे और थर्ड क्लास में आज हम सीखने जा रहे हैं। सेकंड क्लास में हम क्वेश्चन किए थे। तो जो लोग अभी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास देख लें, फिर थर्ड क्लास में आए, अदरवाइज उन्हें समझ में नहीं आएगी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। जितने भी फार्मूले होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे बने, ये सारी बातें आज के वीडियो में जानेंगे। चलिए आज का थर्ड क्लास सीखते हैं। क्लास नंबर कौन सा है? क्लास थर्ड। क्लास थर्ड है और क्लास थर्ड को हम बहुत बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे पढ़ाने के लिए। चलिए सीखते हैं। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बच्चों को याद करना बहुत कठिन लगता है। तो याद नहीं करना है, हमें समझना है, क्योंकि फार्मूले याद करने से हम भूलने लगते हैं, लेकिन अगर समझ जाए तो हम फार्मूले को बना लेंगे। तो चलिए सारे फार्मूले कहाँ से आए सीखते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा। ऐसे ही मैं आपको बताया था कोट थीटा और सेक थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, में क्या होता है, सॉरी, परपेंडिकुलर अपन में क्या होता है, हाइपोटेनस। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ऐसे ही टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। कोट इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ऐसे कोसेक सेक इज इक्वल टू क्या होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और कोसेक इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो सारे फार्मूले आज हम प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहला फार्मूला आप पढ़े होंगे कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये कैसे होता है, तो पहले से हम आज प्रूव करेंगे। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। फर्स्ट फार्मूला बेसिक फार्मूला है, ये सारे फार्मूले इन्हीं से बने हैं। तो चलिए साइन थीटा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो आप बोलेंगे जी सर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, इनको हल करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए आप। तो बोलेंगे आप सर ये हाइपो ऊपर जाएगा, ये बेस बीच में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा पे इंटू एच और एच इंटू बी। तो आप बताइए हाइपो से हाइपो कैंसिल हो जाएगा क्या, तो बचेगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो मुझे एक बात बताएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम बोलते हैं टेन थीटा। क्या बोलते हैं भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम बोलते हैं टेन थीटा। इसीलिए याद रखना टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है, क्योंकि जब हम साइन थीटा में कोस थीटा से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, टेन थीटा। चलिए इसी का रेसिप्रोकल होता है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। इसे आपको प्रूव करना है कि बताइए कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन में साइन थीटा कैसे होगा, ये आपको करना है, ये आपके लिए है। और ये आप करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए अब सेकंड ये है। थर्ड में आपको फिर से बता रहा हूँ, थर्ड फार्मूला आप कई बार रटे होंगे और ये हर बच्चों को याद होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन कुछ बच्चे इसे प्रूव कर पाते हैं, कुछ बच्चे प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं बता रहा हूँ इसे प्रूव कैसे करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर पी अपॉन में एच। तो पी अपॉन में एच का होल स्क्वायर। मुझे आप बताएं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो कितने थे, बी अपॉन में एच, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बी अपॉन में एच। याद रखेंगे जब हम किसी भी फॉर्मूले को प्रूव करते हैं तो उसमें क्या होता है, एलएचएस होता है और आरएचएस होता है। और प्रूव करते समय हम केवल एक ही पक्ष को प्रूव करते हैं, या तो आरएचएस या तो एलएचएस। तो ये बात, इस बात का ध्यान देंगे, या तो हम ये प्रूव कर दें ये एक जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, या तो हम ये प्रूव कर दें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक के बराबर है।
तो हम ये प्रूव कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। चलिए, तो पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये पी स्क्वायर और नीचे क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? तो मुझे एक बात बताएंगे आप, क्या ये हाइपोस यानी कि हाइपोटेनस क्या है भाई? हाइपोटेनस यानी कि हर क्या है, बराबर है। तो अगर डिनोमिनेटर बराबर होता है तो न्यूमरेटर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, एच का स्क्वायर। अब मुझे आप बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। क्या ये बात मैं बताया था क्या आपको? क्या मैं ये बात आपको फर्स्ट क्लास में बताया था? जो फर्स्ट क्लास में वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो के लिंक में कमेंट बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है, तो क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर एच स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अब बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? तो बोलेंगे नीचे सर एच का स्क्वायर। तो क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं एच का स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे भाई, एच का स्क्वायर। तो मुझे बताएंगे एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे सर 1 आ गया। क्या ये प्रूव हो गया क्या? मुझे बताएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे आता है? क्या आपको समझ में आएगा? क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? अच्छा, इन्हीं से बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं फार्मूले होते हैं। चलिए मैं आपको डिफिकल्ट फार्मूला बताता हूँ। बहुत फार्मूला बताऊंगा मैं आपको। 30 मिनट के वीडियो में मैं इतने फार्मूले बताऊंगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में देखे नहीं होंगे। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस, चलिए आगे देखते हैं। अगर ये इधर आएगा तो मुझे बताइए पक्षांतर करने पे क्या इधर ये माइनस हो जाएगा क्या? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा क्या? ये ऐसे नो सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा क्या? तो आप बचपन में पढ़े होंगे क्लास 5th या 6 में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप पढ़े होंगे ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। क्या ये बात आपको याद है क्या? यस है नो, याद है क्या? तो मुझे आप बताएंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा इज बोल सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इसको हम ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं क्या? और क्या इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? तो बोलोगे हाँ सर इसे तोड़ भी सकते हैं। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या साइन थीटा इंटू में साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? तो बोलोगे हाँ सर इसको तोड़ सकते हैं। अच्छा, इसको रहने दो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलोगे सर 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। बताओ यस या नो, क्या यहाँ तक समझ में आया क्या आप सभी को? तो मुझे एक बात बताएंगे, क्या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है क्या 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा? बोलेंगे हाँ सर ये मुझे समझ में आया। मुझे एक बात बताएं आप, क्या साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? साइन थीटा इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आप बोलेंगे हाँ सर इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर इसके नीचे 1 माने और इसके नीचे भी 1 माने तो क्या ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये ऐसा बन जाएगा क्या साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बताइए क्या ये आपको समझ में आया क्या कि साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है? क्या ये फार्मूला समझ में आया क्या? तो बोलोगे हाँ सर ये समझ में आया हमें। चलिए अगला फार्मूला कैसे बनता है वो सीखते हैं। तो अगर मैं बोलूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस बार अगर हम साइन को पक्षांतर करें
तो क्या मिलेगा, बोलोगे सर साइन को पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसको भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर इसको तोड़ सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसे तोड़कर आप फार्मूला बना सकते हैं, जैसे मैं इस वाले को बनाया हूँ। क्या आप इसे बना सकते हैं? आप अगर नहीं बना सकते हैं, एक बार इसे और देखेंगे तो आप इसे ज़रूर बना सकते हैं। आप ट्राई करेंगे, ये फार्मूला भी ऐसे बन सकता है। अगर आप बनाएंगे तो बनकर क्या आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, बोलोगे सर 1 अपॉन में 1 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये फार्मूला बन के आएगा अगर आप इसे प्रूव करेंगे तो? क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या आपको बहुत सारे ये सारे फार्मूले आपको आइडेंटिटी में पूछा जाता है, जब भी आपको प्रूव करना होता है तो आपको अगर ये सारी बातें नहीं पता रहेंगी तो आपको प्रूव करने में बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि प्रूफ के क्वेश्चन 9th में भी और 10th में भी बहुत आते हैं और 3 से 4 नंबर के होते हैं। अगर आपको नहीं आएगा तो आपके 3 से 4 नंबर आपके चले जाएंगे। तो कृपया इसे नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे के फार्मूले हम देखते हैं कि सारे आगे के फार्मूले कैसे बनते हैं। आप नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। अभी हमने क्या सीखा, तो अभी हमने ये सीखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और हमने क्या सीखा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और हमने क्या सीखा, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या इतनी बातें हम जान चुके हैं क्या? तो बोलोगे हाँ सर ये इतनी बातें हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे के फार्मूले कैसे बनते हैं ये सीखते हैं। क्या और भी फार्मूले हमने पढ़े हैं क्या? तो बोलोगे हाँ सर क्या पढ़ा है अभी? हमने भी पढ़ा है कि साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस में कॉस थीटा, और अपॉन में क्या होता है, बोलोगे सर साइन थीटा। और हमने क्या प्रूव किया है, तो बोलोगे सर कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या ये सारे फार्मूले हम पढ़ चुके हैं क्या? मुझे एक बात बताएंगे, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं क्या? कैसे आया, कहाँ से आया? चलिए अगला फार्मूला पढ़ते हैं। अगर हम साइन थीटा और प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में हम साइन से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा? चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम साइन इस फार्मूले में क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, तो अगर भाग करेंगे तो क्या बनेगा, बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या आएगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में हम साइन स्क्वायर थीटा से ऐसे क्या कर दिए, भाग कर दिए। तो साइन स्क्वायर थीटा कट कर क्या आ जाएगा, बोलोगे सर 1 आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? क्या बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ रही। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कि हम पढ़े थे कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यस है नो, आप पढ़े थे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे सर टेन थीटा इज इक्वल टू पढ़े थे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो अगर इनका स्क्वायर होगा तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉट थीटा
कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, बोलोगे हाँ सर, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अच्छा 1 में साइन स्क्वायर थीटा को क्या कोसेक लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो बोलोगे हाँ सर कोसेक स्क्वायर थीटा। बताओ ये यहाँ तक समझ में आया क्या, ये आपको फॉर्मूला समझ में आया क्या, मुझे एक बात बताएंगे, ये फॉर्मूला समझ में आया क्या, बोलोगे हाँ सर समझ में आया। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इस 1 को इधर लाऊंगा तो ये क्या बनेगा, बोलोगे सर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या आ जाएगा 1। क्या इसको फिर अगेन हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ सकते हैं क्या, तो बोलोगे हाँ सर, एक बार इसे ए प्लस बी और एक बार इसे ए माइनस बी लिख सकते हैं। यस नो, अगर यहाँ पे पावर 2 लगा दें, क्योंकि एक पे पावर 2 हो एक पे पावर 3 हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बोलोगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 स्क्वायर बन जाएगा क्या, तो बोलोगे हाँ सर, इसको तोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, बोलोगे सर कोसेक थीटा माइनस में 1 और कोसेक थीटा प्लस में 1। तो ये बात समझ में आई क्या, अच्छा क्या इसको तोड़ सकते हैं क्या, बोलोगे हाँ सर, कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोट थीटा इंटू में कोट थीटा इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, बोलोगे सर कोसेक थीटा माइनस में 1 और कोसेक थीटा प्लस में 1। क्या ये बात आपको समझ में आ रही क्या, अगर इसके नीचे वैल्यू 1 माने तो बताइए क्या बनेगा, तो क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, तो बोलोगे सर क्या बन जाएगा, ये कॉट थीटा अपॉन में कोसेक थीटा प्लस में 1 और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, बोलोगे सर कोसेक थीटा माइनस में 1 अपॉन में कॉट थीटा। ये फार्मूला बहुत यूज होता है आइडेंटिटी में, अगर कभी प्रूव करना होता है तो हमें प्रूव करना होता है कॉट थीटा अपॉन में कोसेक थीटा प्लस इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉट थीटा। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आपको प्रूव करने में बहुत दिक्कत है। चलिए अगला आगे देखते हैं, आगे क्या, अगर यहाँ पे जो ये वैल्यू लिखी हुई थी कॉट, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये जो फार्मूला आया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर हम इसको पक्षांतर करें, इसको पक्षांतर करें तो ये क्या बनेगा, बोलोगे सर ये बनेगा 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। तो मुझे एक बात बताने वाला, क्या इसे तोड़ सकते हैं क्या, ऐसे ही कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्या इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ सकते हैं, ऐसे क्या ए माइनस बी और ए प्लस बी, बताओ तोड़ सकते हैं नहीं, तो बोलोगे हाँ सर इसे तोड़ सकते हैं बहुत आसानी से। तो तोड़ेंगे क्या बनेगा, बोलोगे सर ये बनेगा कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, फिर क्या बनेगा, बोलोगे सर कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा इज इक्वल टू में 1। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, तो बोलोगे हाँ सर ये बात समझ में आ रही है। अच्छा इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, बोलोगे सर ये 2 बार बनेगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा प्लस, तो आपको पता होगा कि कोस थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपको ये सारे फॉर्मूले नहीं पता है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव करने में और सिद्ध करने में
बहुत दिक्कत होगी, आप प्रूव नहीं कर पाएंगे और प्रूव करने के सवाल हर साल आते हैं। तो आपको ये सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। चलिए इसे नोट कीजिए। फार्मूले को प्रूव करते हैं। तो अभी हमने कौन कौन से फार्मूले देखा है। तो अभी हमने फार्मूला ये देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में अगर साइन से डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है। तो बोलोगे सर यहाँ पर मिलता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या ये फार्मूला आपको समझ में आया है क्या, कहाँ से आया, कैसे आया। अच्छा, इसके आगे भी हम फार्मूला को प्रूव किए थे, क्या बना था। तो बोलोगे सर 1 में क्या बना था। चलिए बोर्ड में जगह नहीं बचेगी अगर फार्मूला सारा लिखते जाऊंगा तो। चलिए अगला फार्मूला प्रूव करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में अगर हम कोस स्क्वायर थीटा से भाग करें तो क्या मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा से भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है। चलिए भाग करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा में भाग करेंगे किससे, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा में भी किससे भाग करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू में भी क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। जब हम डिवाइड करते हैं तो सभी पदों में डिवाइड करते हैं और जब गुणा करते हैं तो सभी पदों में गुणा करते हैं। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा पर में कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा। तो बोलोगे सर tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो 1 आएगा, और इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा 1 में cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा। बताइए आपको समझ में आया क्या ये। मुझे एक बात बताएंगे, इसको मैं अगर इधर लाऊंगा तो ये क्या बनेगा। बोलोगे सर ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो क्या इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ सकते हैं क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बोलोगे हाँ सर इसे तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा। बोलोगे सर इसको तोड़ेंगे थीटा प्लस में 1 और sec थीटा माइनस में 1। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या। ये फार्मूला हम सब प्रूव कर चुके हैं। ये सब कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं, क्या आपको ये रिमेम्बर है क्या। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो ज़रूर 1 से 2 बार और देखें, आपको गारंटी है समझ में आ जाएगी। कृपया आप ध्यान से देखें तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगी। चलिए क्या इसको भी ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस में 1, और इसको भी ऐसे sec थीटा माइनस में 1। क्या इसको तोड़कर लिख सकते हैं tan थीटा इंटू में tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec थीटा प्लस में 1 और sec थीटा माइनस में 1। क्या इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, tan थीटा अपॉन में sec थीटा माइनस में 1 और इज इक्वल टू में sec थीटा प्लस में 1 अपॉन में tan थीटा। क्या बन जाएगा भाई, tan थीटा। तो ये बात समझ में आई क्या ये फार्मूला समझ में आया क्या आपको। अगर ऐसे ही इस फार्मूले में हम क्या करें, पक्षांतर किसको करें, tan को करें। अगर tan को करेंगे तो क्या बनेगा। बोलोगे सर tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा। तो अगर इसे इधर लाएंगे तो बोलोगे सर कि sec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है भाई, क्या ये बात आपको समझ में आई। अगर tan स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस।
क्या इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? बोलोगे सर कैसे? तो अगर मैं बोलूँ क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू 1। क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये बन जाएगा क्या, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। बोलोगे हाँ सर ये समझ में आया। ये बहुत सारे यूज़ होते हैं प्रूव करने के लिए। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले नहीं पता हैं तो आप इसे प्रूव नहीं कर पाइए। तो प्रूव करने के लिए ये सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए। मैं बोर्ड पे भी जितने भी पॉइंट लिखा था वो सारे के सारे फार्मूले ही थे। और अगर आपको मैं इम्पोर्टेंट फार्मूला बताऊं तो जितने भी बॉक्स में है वो सारे इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। अगर आपको ये सारा फार्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी को बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो इसे नोट कीजिए। अब आगे हम ट्रिग्नोमेट्री के एंगल चार्ट को देखेंगे कि एंगल चार्ट कैसे बनता है। तो चलिए अब हम देखते हैं एंगल चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल चार्ट होता है वो कैसे बनता है। अगर आपको एंगल नहीं याद होता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं कि साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे cos 30, cos 45, cos 0। अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता है तो आप इसको हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चार्ट बनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप इसको कभी पहले पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, तो मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और ऐसे ही सेक थीटा और कोसेक थीटा। चलिए वैल्यू को हम यहाँ पर चार्ट को बनाएं। चलिए ऐसा नहीं ये रहा 0 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये आपका 90 डिग्री। बोलोगे हाँ सर ये 0, 30, 45, 60, 90 बहुत पूछता है। चलिए चार्ट को बनाते हैं। ये चार्ट कैसे बनते हैं अगर आपको ये बात नहीं पता है तो फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे और कुछ बच्चों को नहीं याद होने पर वो बहुत गलती करते हैं। तो याद करने का मैं तरीका भी बताऊंगा कैसे याद करते हैं। याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री, साइन 45, साइन 30, साइन 60, तो आप कैसे बताएंगे? तो याद रखना बहुत सारे मेथड होते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको और कोई मेथड है पता है तो आप ज़रूर बताएं। चलिए सीखते हैं कैसे आता है। याद रखना, अगर हमें साइन 30 की वैल्यू पता करना है तो आपको मैं बेसिक से बताऊं, जो निकालने की ट्रिक होती है वो क्या होती है। इसको हम 0 मानते हैं, इसको हम 1 मानते हैं, इसको हम 2 मानते हैं और इसको हम 3 मानते हैं और इसको हम 4 मानते हैं। ये आपको पहले से ही पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। जिन्हें पता है वो रिविज़न कर ले और जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देखें। याद रखना, सभी में 4 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अगर हम सभी में 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लोग सर 4 से डिवाइड करना होता है और रूट निकालना होता है। इनका 4 से डिवाइड रूट निकालना, 4 से डिवाइड रूट निकालना, 4 से डिवाइड रूट निकालना, 4 से डिवाइड
रूट निकालना, ये ट्रिक अधिकतम बच्चों को पता होती है। जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देखें। अगर 0 और 4 का रूट निकालें क्या आएगा, तो बोलोगे सर 0 आएगा। 1/4 का रूट क्या होगा, तो बोलोगे सर 1/4 का रूट 2 होगा, क्योंकि 1 का रूट 1 होगा, 4 का रूट 1/2 होगा, इसका मतलब ये 1/2 होगा, 2 नहीं होगा, सॉरी। तो √2/4 का क्या होगा, तो बोलोगे सर √2/4 का यानी कि 1/√2 होगा क्या, बोलोगे हाँ सर 1/√2 होगा। ऐसे इसका रूट क्या होगा, तो बोलोगे सर 3 का रूट 3 में ही रह जाएगा, ये रूट में ही 3 रह जाएगा, और 4 क्या आ जाएगा 2, तो √3/2 होता है। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, बोलोगे सर 1 आएगा, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो बचा क्या 1, और 1 का रूट 1 होता है। क्या ये बात आपको समझ में आया क्या। और ऐसे में निकल के आ गया sin 30, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और sin 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, और sin 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, और sin 90 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। चलिए अगर हमें cos की वैल्यू निकालनी हो, कुछ नहीं करना होता है, ये जो दिख रहा है इसको ऐसे पलट दें। अगर पलट देंगे यानी कि उल्टा लिख दें तो किसकी वैल्यू हो जाती है, cos की वैल्यू होती है, यानी कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और cos 45 की वैल्यू ये sin 45 cos 45 दोनों सेम होते हैं। ये आपको याद करने में आसानी हो गया कि sin 40 और cos 40 की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है। चलिए आगे देखते हैं, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे सर 1/2 होगी, और cos 90 की वैल्यू क्या होगी, तो 0। क्या ये बात आपको समझ में आया क्या, बोलोगे हाँ सर बहुत आसान लगा। चलिए कुछ बच्चों को याद नहीं होता है, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ऐसे मैं टेंथ की वैल्यू पूछूं तो क्या हम फार्मूला पढ़ लेते हैं क्या, tan = sin θ/में cos θ होता है, तो क्या अगर हम साइन में cos से डिवाइड करते हैं तो हमें tan मिलता है क्या, बोलोगे हाँ सर। अगर 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बोलोगे सर 0/1 हमेशा 0 होता है, लेकिन याद रखना 1/0 ये इनफाइनाइट होता है, यानी कि डॉट डिफाइड होता है, इसे पता नहीं किया जा सकता। ये आपको पता होना चाहिए, छोटी सी बात बहुत पूछा जा सकता है कि 0/1 क्या होता है और 1/0 क्या होता है, तो याद रखना इनमें बहुत अंतर होता है। 0/1 0 होता है, और 1/0 ये इनफाइनाइट होता है। चलिए आगे देखते हैं, तो मुझे बताइए tan थीटा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, sin थीटा में cos थीटा से भाग कर देंगे। तो साइन में यानी कि 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, बोलोगे सर 0 आएगा। क्या आएगा भाई, 0 आएगा। ऐसे अगर मैं पूछूं बताइए 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√3 बचेगा। क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, बोलोगे सर 1/√3। ऐसे यहाँ रूट से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा क्या, बोलोगे हाँ सर बहुत आसान लग रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही √3/2 को डिवाइड कर देंगे इससे 1/2 से, तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे आप बताइए √3 आएगा क्या, बोलोगे हाँ सर ये √3 आएगा। ऐसे ही 1/0 है तो 1 को 0 डिवाइड करेंगे, अभी मैं जस्ट आपको बताया हूँ कि 0/1 हमेशा 0 होता है, लेकिन 1/0 ये हमेशा इनफाइनाइट होता है, यानी कि डॉट डिफाइनाइट। ठीक है, इन्फिनेटिव का मार्क्स आएगा, इस बात का ध्यान दें। अब मुझे एक बात बताएं, cot थीटा बताना है, cot 0 डिग्री, cot 30 डिग्री, cot 45 डिग्री बताना है। आप जरूर सीखे होंगे बेसिक क्लास में, बताया था कि tan थीटा = क्या होता है, 1 cos थीटा, यानी कि अगर tan थीटा को पलट दें तो हमें क्या मिलता है, cot थीटा। तो cot थीटा प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, नीचे 1 हिडन है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 1/0, और 1/0 क्या होता है, बोलोगे सर इन्फिनाइट होता है। क्या आपको बात ये समझ में आई क्या, बोलोगे हाँ सर समझ में। अगर मैं इसको पलटूंगा तो बोलोगे सर ये क्या बनेगा, ये √3 बनेगा। ये 1/1 को पलटेंगे तो क्या बनेगा, बोलोगे सर 1 बनेगा, और √3 को पलटेंगे तो क्या बनेगा, 1/√3 बनेगा। मुझे एक बात बताएं
क्या इनफाइनाइट को पलटेंगे तो नीचे 1 है, पलटेंगे तो क्या बनेगा, बोलोगे सर ये 0 बनेगा, सॉरी सर क्या बनेगा, बोलोगे सर इसको पलटेंगे नीचे 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, बोलोगे सर ये वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। तो बोलोगे सर ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगर देखते हैं, अगर मैं पूछूँ आपसे सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी तो आपको पता होना चाहिए। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा की उल्टा रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस क्या है अभी 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल, बोलोगे सर 1। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या, बोलोगे हाँ सर ये बात हमें समझ में आई। चलिए और ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूँ बताइए सेक 30 डिग्री क्या होगा, तो बोलोगे सर सेक जो होगा वो किसका, कॉस 30 का रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल क्या आएगा 3, यानी कि 2/√3 आएगा क्या, बोलोगे हाँ सर, यानी कि समझ में आ रहा है आपको। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर लाइक कमेंट करें और शेयर करें। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे सर जो cos 45 होगा वही सेक 45 होगा, उसका रेसिप्रोकल। तो cos 45 1/√2 है तो सेक 45 क्या होगा, बोलोगे सर √2/1 होगा, और 1 को नहीं लिखते यानी कि √2 होगा। क्या ये आपको समझ में आ रहा है क्या, बोलोगे हाँ सर समझ में आ रहा है। ऐसे ही cos 60 डिग्री 1/2 है तो सेक 60 डिग्री क्या होगा, बोलोगे सर 2 होगा। ऐसे ही cos 90 डिग्री 0 है तो मुझे आप बताएं सेक 90 डिग्री क्या होगा, बोलोगे सर 0/1 1/0 तो इन्फिनिटी होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या। ऐसे अगर मैं पूछूँ cosec 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए साइन का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल cosec होता है। तो एक को विक्रम क्या होगा, तो बोलोगे सर 1/0 तो इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी कि इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आगे मैं बोलूँ तो cos 30 क्या होगा, साइन का उल्टा 1/2 है, अगर साइन 30 1/2 तो ये क्या होगा 2 होगा। क्या बात आपको समझ में आ रहा है क्या, बोलोगे हाँ सर समझ में आ रहा है। ऐसे 45 का क्या होगा √2 होगा, आप इसका भी उल्टा लिख सकते हैं, और यहाँ की संख्या का उल्टा इसमें हो जाएगा, यहाँ की संख्या का उल्टा इसमें हो जाएगा, और यहाँ का उल्टा इसमें हो जाएगा यहाँ इसमें हो जाएगा। सारे रेसिप्रोकल ही चलते हैं। अगर आप याद करेंगे तो आपको 5 मिनट में ही याद हो जाएगा, बहुत आसान होता है। बच्चे बेवजह को इससे परेशान होते हैं, बोलते हैं बच्चे याद नहीं होता है, ये बहुत आसानी से 5 मिनट में याद कर सकते हैं आप। कई सारे ट्रिक भी होते हैं, मैं अगली वीडियो में ट्रिक ज़रूर बताऊंगा। तो √3 √2 हो जाएगा, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, बोलोगे सर √3/2 आएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 तो बोलोगे सर ये 1 आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या। मैं आपको बता दूं इनकी वैल्यू आपको अगर याद नहीं है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बहुत टफेस्ट क्वेश्चन बनते हैं इनसे। अगर वैल्यू नहीं याद होती है तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि इसे वैल्यू नहीं याद होती। तो कृपया आप वैल्यू याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं इनसे, तो याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं पूछूँ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 तो 1 होता है, कोस 0 डिग्री तो बोलोगे सर 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0, 10 0 डिग्री 0 होता है। तो ऐसे आपको सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं। अगर आप याद करेंगे तो 5 से 10 मिनट में सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। देखिए ये फार्मूला जो होता है बनाने भी आना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए। अगर आप याद नहीं कर पाए हैं तो लेकिन बनाने ज़रूर आना चाहिए। अगर आप फार्मूला नहीं याद कर पा रहे हैं, इसे 2 से 3 बार लिखें, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। आपको अगर 1 से 2 बार लिख रहे हैं तो भी आपको याद हो सकता है, अगर आप बहुत ध्यान से लिख रहे हैं तो इसे ज़रूर लिखें और याद करें। तो गुड लक, अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। नाइस टू मीट यू।